हेलो फ्रेंड्स, लैब ऑन लैपटॉप की वर्चुअल लैब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये चैनल पर जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई इंटरैक्टिव साइंस सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप खुद साइंस का एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से अपने कंप्यूटर पर कर सके। ऐसे इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बनाना हमारा काम है। तो लास्ट टाइम हम 1.9 एक्टिविटी लेकर आए थे, 1.8 एक्टिविटी लेकर आए थे। इस टाइम हम 1.9 लेकर आए हैं। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th है और एक्टिविटी का नंबर है 1.9। और इसका जो है टाइटल, स्टेट ऑफ मैटर। अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग मैटर के अलग अलग स्टेट होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, और चौथा जो है प्लाज्मा है, वो बाद में आपको पढ़ाई में आएगा। लेकिन ये 3 स्टेट जो है वो मेन है, और उसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के स्टेट ऑफ मैटर में। ये सॉलिड स्टेट मैटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ ये देखिए, हमने आपकी एक्टिविटी के मुताबिक एक वुडन स्टिक दी है जो लकड़ी की बनी हुई है, दूसरी पेन है, तीसरी नीडल है, सुई है, और एक बुक है। तो ये चारों ऑब्जेक्ट पर हमें अलग अलग प्रोसेस करनी है और देखना है कि उसके ऊपर क्या असर होता है। तो ये क्या क्या प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए यहाँ ये मेन मेनू है हमारा। ये मेनू में आपको पहले ये ड्रॉ करना है कि उसका शेप कैसा है, ये पदार्थ का, ये मटेरियल का, ये सॉलिड चीज़ जो दी गई है उसका। दूसरा, उसके ऊपर हैमरिंग करना है। तीसरा, उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करना है। और तीसरा है उसको दबाना है, कंप्रेस करना है। तो ये प्रोसेस हम एक के बाद एक ये चारों ऑब्जेक्ट पर करने जा रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि इसमें क्या क्या होता है और क्या आपको सीखना है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है ड्रॉ बॉर्डर लाइंस। यहाँ टाइटल आपका चेंज होता रहेगा। तो क्लिक ऑन ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, हम पहले लकड़ी पर क्लिक करेंगे तो उसके आसपास जो है हमारा पेंसिल जो है वो ड्राइंग कर रहा है। ये देखिए, ये लकड़ी के आसपास आप अगर पेंसिल से ड्राइंग करते हैं तो ये ऐसा ड्राइंग होगा। अभी पेन पर क्लिक कीजिए। ये पेन के ऊपर आपने अपनी पेंसिल को बॉर्डर लाइन पर घुमाया और ये पेन का शेप आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये सुई है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये सुई का पिक्चर बन गया, ये आपने ड्रॉ कर लिया। और अब ये बुक है। ये चारों ड्राइंग हो जाने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ आपको फिलअप करना है। ये देखिए, डू ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव फिक्स शेप। क्या ये सब जो आकृति बन गई है, यहाँ ड्राइंग जो बन गया है, उसका क्या शेप एक समान है, सेम है। दूसरा आपको ये देखना है, डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्रीज है सबकी, वो क्या एक जैसी है, ये आपको यहाँ लिखना है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका जो कद है वो क्या एक जैसा है, तो ये भी आपको आपके ऑब्जर्वेशन में यहाँ लिखना है। तो ये हमारा पहला हो गया ड्राइंग। अभी हम दूसरे मेनू पर जा रहे हैं कि उसको अगर हैमरिंग कर दी जाए तो क्या होगा। ये देखिए, यहाँ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसको हैमरिंग के लिए नीचे लाना है। पहले हम लकड़ी पकड़ देंगे। ये लकड़ी को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए लकड़ी यहाँ आ गई। उसके ऊपर हैमर ड्रैग करके हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ऐसे धीरे से उसको ज़्यादा कुछ चेंज दिखता नहीं है। अभी हम पेन को लेते हैं। ये पेन जो है उसके ऊपर हम थोड़ा हैमरिंग करेंगे तो पेन के ऊपर भी कोई ख़ास असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये सुई को पकड़ते हैं तो ये जो सुई है उसके ऊपर भी हैमरिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी कोई ख़ास असर नहीं आया है। और ये बुक लेते हैं,
ये बुक पर क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। अभी आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया। ये चारों पर हैमरिंग करने से क्या आपको रिजल्ट मिला, क्या देखने को मिला, क्या आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, ये सब आपको यहाँ लिखना है। तो और एक बात ख्याल में रहे दोस्तों कि ये चैप्टर जो है हम जो सीख रहे हैं वो मैटर के ऊपर अलग अलग असर हम क्या होती है उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं। तो आप कहीं सोचेंगे कि ये बुक पर मैं जब ये हैमरिंग करता हूँ तो ये कुछ नहीं होता है, लेकिन ये हम कर रहे हैं अपने एक नॉर्मल हालात में। अगर ज़ोर से कोई बहुत बड़ी आपकी हैमर है और उससे अगर उसके ऊपर हैमरिंग किया जाता है तो रिज़ल्ट कुछ और हो सकता है, और यही सेम थिंग ये तीनों के साथ भी हो सकती है। तो हमें ऑब्जेक्टिव जो है वो याद रखना है कि ये मैटर है अलग अलग, उसके ऊपर क्या क्या नॉर्मल हालात में असर होता है इन सब चीज़ों का। तो अब हम जाएंगे, पहले हमने देखा ड्रॉ बॉर्डर लाइंस, अभी हम जाएंगे ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करेंगे। तो देखिए पहले हम लकड़ी को ड्रॉप कर रहे हैं, ये देखिए ये कुछ नहीं हो रहा है लकड़ी को ड्रॉप करने से। अभी पेन को ड्रॉप करते हैं, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी सुई को फेंकते हैं, इसको भी कुछ नहीं हो रहा है। और अब ये बुक को फेंकते हैं। यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया जिसमें आपको आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉपिंग का। अब हमें जो पहले हमने ये लिया था उसके बाद हमने हैमरिंग लिया, उसके बाद ड्रॉपिंग लिया, और अब हमें लेना है कंप्रेसिंग। तो कंप्रेसिंग में हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी को। यहाँ 25 kg का एक बहुत बड़ा वज़न रखा हुआ है जिसको आप नीचे लाएंगे और उसको कंप्रेस करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। उसको आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले हम ले आएंगे लकड़ी को, लकड़ी पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारी लकड़ी इधर आ गई। उसके ऊपर ये लाके उसको कंप्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, ये देखिए। फिर उठाइए और देखिए कुछ हो रहा है तो ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी हम पेन लेंगे तो ये पेन पर क्लिक कर दीजिए। ये पेन को भी हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको प्रेस करते हैं ये 25 kg के वेट से। तो उसके ऊपर भी कोई ख़ास असर दिखता नहीं है। अभी सुई को लगते हैं, सुई के ऊपर भी 25 kg का हम वज़न रखते हैं तो कोई ख़ास चेंज नहीं हो रहा है। और अभी हम बुक को लेते हैं तो ये बुक में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये बुक के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये मैटर के अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रोसेस करने से क्या क्या होगा। तो यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसमें आपको कहना है, आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आफ्टर कंप्रेसिंग ईच ऑब्जेक्ट व्हाट चेंजेस यू नोटिस्ड इन इट। तो ये कंप्रेस करने के बाद आपने क्या नोंद ली, आपने क्या नोटिस किया। दूसरा है डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। ये कहना चाहते हैं क्या आप मानते हैं कि ये चारों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, जैसे कि पानी में दूध मिलता है, जैसे कि शक्कर और नमक मिल जाते हैं, क्या ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं क्या। तो ये यहाँ आपको लिखना है। दूसरा है डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट्स कैन पुल टू इट्स लेंथ और विड्थ। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको आमने सामने खींचने से क्या उसकी लंबाई हम बढ़ा सकते हैं या तो दबाने से घटा सकते हैं। ये क्या पुल करने से लंबा हो सकता है। ये देखिए ये सब ऑब्जर्वेशन आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया NCERT स्टैंडर्ड 9th एक्टिविटी 1.9 का स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट। तो ये आपने पूरा एक्सपेरिमेंट एंजॉय किया होगा, आपने ये वीडियो को भी एंजॉय किया होगा।
हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी एक और एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। हमारा कांटेक्ट करने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं labonlaptop@gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।